अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं या वो कौन से जुमले होते हैं जिन्हें हम इस कैटेगरी में रखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है ऐसे जुमलों को जो एक्सप्रेस करते हैं किसी रिक्वेस्ट को, जिसमें हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को कोई कमांड दे रहे हैं या किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन, कोई हिदायत दे रहे हैं या किसी को कोई डायरेक्ट नसीहत कर रहे हैं। वहाँ पे उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस या हुक्मिया जुमले उर्दू में इन्हें कहा जाता है। और ये सेंटेंसेस जो होते हैं दे बेसिकली टेल पीपल व्हाट टू डू, यानी ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि लोगों को बताया जाए कि करना क्या है। अब जरा हम इसके एग्जाम्पल्स देख लें। यूज ऑयल इन द पैन, पैन में ऑयल इस्तेमाल करो। अब ये एक हिदायत है, एक इंस्ट्रक्शन है जो कि मैं किसी को दे रही हूँ, तो ये हो गया एक इम्पेरेटिव सेंटेंस। टर्न ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो, एक तरह की कमांड है, एक तरह का ऑर्डर है जो कि मैं किसी को दे रही हूँ, तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डोंट स्मोक मत किया करो। अब ये एक नसीहत भी हो सकती है या ये मैं किसी को कोई ऑर्डर भी दे रही हूँ डायरेक्टली कि डोंट स्मोक, तो मतलब स्मोक मत करो। इट डिपेंड्स कि मैंने किस सिचुएशन में ये बात कही है, लेकिन ये एज एन एडवाइस भी यूज हो सकता है, तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज कोऑपरेट विद मी, बराए मेहरबानी मेरे साथ ताउन करें। अब ये एक रिक्वेस्ट है। जितने भी रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस होते हैं वो मोस्टली प्लीज़ के वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और इसको देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये एक रिक्वेस्ट या एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें किसी से कोई रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ये हैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की जो कि बहुत कॉमनली हम अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये है कुछ एग्जांपल्स इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की जो कि बहुत कॉमनली हम अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते रहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, ज़रा पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो कन्वे करते हैं किसी बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन को या किसी हमारी एक्साइटमेंट को। जब हम बेसाख्ता किसी भी फीलिंग में, बहुत दुख में, बहुत खुशी में, बहुत एक्साइटमेंट में, बहुत हैरत में जब हम कोई जुमला बोलते हैं, तो वो वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जो बेसाख्ता हमारे जज्बात का इजहार होते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और ये सेंटेंसेस हमेशा एंड होते हैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, जो कि इस तरह से दिखता है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है वो पंक्चुएशन का एक हिस्सा है, और ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आप देख सकते हो। अच्छा, अब हम बात करें, अगर हम कोई मैच देख रहे हैं और अगर हम खास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है और अगर हम वो मैच जीत जाएं, तो वो जो जज्बात के इजहार में जो पहला जुमला निकलता है ना कि हम मैच जीत गए या ऐसा कोई भी जुमला, वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, क्योंकि वो हमारे जज्बात का बेसाख्ता इजहार होता है। हुर्रा वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। अब उसके एंड पे हमने एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, ताकि अगर रिटर्न में है तो पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि यहाँ पर किसी एक्साइटमेंट या जज्बात का बेसाख्ता इजहार जो है वो शो किया जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अगर हम मैच में कमेंट्री सुनते हैं, हमने मीर राजा को सुनते हैं, उसका एक बड़ा एक फेमस है यू ब्यूटी और व्हाट अ ब्यूटी। अब ये जो है ना, ये उसके जज्बात का बेसाख्ता इजहार था, तो ये उसका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रेसलिंग भी देखते हैं। अब रेसलिंग में भी जब एकदम बेसाख्ता, बहुत एक्साइटेड होके वो कोई बात करते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो उस सेंटेंस को भी हम कहेंगे कि वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इट्स फैंटास्टिक, अब किसी चीज़ पे हमारा एकदम से रिएक्शन आया है कि इट्स फैंटास्टिक, तो हम एक्साइटमेंट में ये बात कर रहे हैं, तो ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अलास आई लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स खो दिया। अब यहाँ पे खुशी या जज्बात का इजहार नहीं है, यहाँ पे दुख का इजहार हो रहा है, सौरो का इजहार हो रहा है, लेकिन बेसाख्तगी में मैंने बोला कि ओह मेरा पर्स गुम गया, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। या फिर अगर हम कहें हाउ इंटेलिजेंट यू आर, आप एकदम सरप्राइज हो गए किसी को देख के, किसी के किसी एक्शन की वजह से आपको एहसास हुआ कि वो बंदा कितना ज़हीन है, और बेसाख्ता आपने ऐसा कोई कमेंट उसको दे दिया है, तो यहाँ पे हम एक्साइटमेंट का बेसाख्ता इजहार कर रहे हैं, सरप्राइज का बेसाख्ता इजहार कर रहे हैं। तो उस वक्त हमने कौन सा सेंटेंस यूज़ किया है, या हमारे उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, हमारे उस सेंटेंस को भी हम कहेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सेंटेंसेस की एक और काइंड होती है जिन्हें कहा जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, अब इंटेरोगेटिव का मतलब यह है कि सवालिया जुमले हैं, और नेगेटिव का मतलब यह है कि मनफी जुमले होंगे। किस तरह से,
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दैट आर मेड नेगेटिव, यानी हम सवाल तो पूछेंगे लेकिन हम उसमें एक नेगेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं या उस चीज की नफी करके सवाल पूछ रहे हैं। ये भी हम एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम किसी से कहते हैं क्या तुम नहीं जानती हो, अब क्या तुम जानती हो सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम नहीं जानती हो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, यानी सवाल के साथ एक नेगेटिव सेंटेंस भी इसमें ऐड कर दिया गया। They are also called interrogative sentences। इनको interrogative sentences भी कहा जाता है और यूजुअली ये तब इस्तेमाल होता है जब जो स्पीकर है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कोई खास आंसर। क्या तुम नहीं आ रही, अगर मैं किसी से पूछ रही हूँ, अब इसका मतलब ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो मुझे कहेगी मैं आ रही हूँ या वो मुझे कहेगी मैं नहीं आ रही हूँ, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस के लिए मैं ये सवाल कर रही हूँ क्या तुम नहीं आ रही, क्या तुम नहीं जानती। अब यहाँ पे देखिए डोंट यू हैव अ डॉलर, क्या तुम्हारे पास $1 नहीं है। अब यहाँ पे डोंट यू हैव अ डॉलर, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है एट द सेम टाइम उसकी निगेशन भी है, एक नेगेटिव वर्ड भी हमने इसमें यूज किया है, तो ये हो गया एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। आर यू नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शन, क्या तुम अपने इस अमल के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं जानते। आर यू नॉट अवेयर, क्या तुम नहीं जानते हो। अब क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। हैवंट यू सीन माई पर्स, क्या तुमने मेरा पर्स नहीं देखा। अगर मैं से कहती हैव यू सीन माई पर्स, क्या तुमने मेरा पर्स देखा है, तो ये सिंपल इंटेरोगेटिव होता। हैवंट यू सीन माई पर्स, क्या तुमने मेरा पर्स नहीं देखा। अब वो मुझे हो सकता है कि जिससे मैंने सवाल किया है मुझे जवाब आ जाए यस आई हैव सीन, हाँ मैंने देखा है, या उसे नहीं मैंने नहीं देखा। अब इनमें से कोई एक आंसर है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मुझे मिल जाएगा, तो ये भी एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। हु इजंट कमिंग, कौन नहीं आ रहा। अगर ये सेंटेंस होता हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, तो ये सिंपल इंटेरोगेटिव हो जाता हु इजंट कमिंग। अब इसमें मैंने नॉट इस्तेमाल किया है जो कि किसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देता है। अब ये सवाल भी है और नेगेटिव भी है, तो ये भी क्या हो गया एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्वेश्चन या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट, और जिन्हें इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है।